हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 पजेसिव प्रोनाउन। जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, पजेसिव प्रोनाउन शो पोजेशंस, बिलोंगिंग और ऑनरशिप। यानी कि जो ये पजेसिव प्रोनाउन है वो ऑलवेज मालिकी भाव, अधिकार है, वो दिखाएगा, ऑनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज माइन। देखो, यहाँ ऑलवेज ये माइन है, वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही आएगा। ये ड्रेस है, वो मेरा है, तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन का हो जाएगा माइन। दिस ड्रेस इज माइन। इज दिस पेन योर्स? क्या ये आपकी पेन है? In the above sentences, my and yours show who the object mentioned in the sentence belong to. They are possessive pronoun। यानी कि उसको हम कहेंगे possessive pronoun, इसको ही हम कह सकते हैं। अब आगे इस टेबल को है वो देखो, ये possessive pronoun का ही टेबल है जैसे पर्सनल प्रोनाउन का था। फर्स्ट पर्सन जैसे स्पीकर है एज इट इज, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में होगा माइन और अवर्स। सेकेंड पर्सन जो लिसनर है, इसलिए योर्स। थर्ड पर्सन एनिमल और थिंग, जैसा मैंने कहा था ही, शी, इट और हीज, हर्स, देयर्स और इट्स। अब देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग वैग्स इट्स टेल हैप्पीली। यहाँ जो इट्स है वो प्रोनाउन है जो कुत्ते के लिए है, एनिमल। द वुमन स्कॉल्डेड हर सन। हर है वो वुमन के लिए, लड़की है। माई हेयर इज ब्राउन। माई है वो प्रोनाउन है। वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर डेली। दिस इज योर ड्रेस। ये आपका ड्रेस है। आई वेंट टू देयर हाउस टू स्टे। तो देखो, जो ये कलर्ड वर्ड है वो सारे हैं प्रोनाउन। इन द अबाउ सेंटेंसेस, इट्स, आवर, हर, योर्स, माइन एंड देयर आर नॉट पजेसिव प्रोनाउन। दे आर अ पजेसिव adjectives as they qualify noun and answer questions whose। यानी कि ये जो सारे कलर्ड वर्ड्स है वो एक्चुअली पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन वो whose यानी कि अधिकार दिखाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज used before a noun। नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, जो नेक्स्ट टाइप है वो some pronoun points out the object to which they refer. They are called demonstrative pronoun। demonstrative pronoun में क्या होगा? point out यानी कि जो कर्म है उसके बारे में होगा। This is a pup, तो यहाँ देखो these है वो डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज आर कैट्स, यानी कि देखो दो बिल्लियाँ है तो ये बहुवचन, इसलिए ये वाला दीज। डेट इज अ टॉय। देखो, तो टॉय है वो क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए डेट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर क्लॉथ्स, वो सारे कपड़े हैं, तो दोज है यानी कि दीज, डेट, दोज, तो ये सारे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखो, इन द गिवन सेंटेंसेस, दिस रिफर टू अ पप, दिस रिफर टू अ कैट्स, that refers to a toy, and those refers to a clothes। they are demonstrative pronoun। तो ये सारे हुए demonstrative pronoun। these, that, those, ये सारे हुए demonstrative pronoun। जो थर्ड टाइप था। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन का, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो फोर्थ टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट्स द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ। इट इज फॉर्म बाय एंडिंग सेल्फ फॉर सिंगुलर नंबर्स और सेल्स फॉर a multiple और प्लूरल फॉर्म्स नंबर्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? थाई सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। सेल्फ शब्द लिखेंगे सिंगुलर में और सेल्फ्स लिखेंगे प्लूरल में। देखते हैं। One has to ask oneself what the purpose of education is। oneself, तो ये हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको सेल्फ लगाना है और बहुवचन में सेल्फ्स।
The train come to the halt by itself. Amit introduced himself to the guest. They heard themselves, देखो बहुवचन है them इसलिए themselves, while playing cricket. She blamed herself for her mistake. अब देखो नेक्स्ट टाइप है emphatic pronoun. A pronoun that emphasizes upon the actions done by the subject is called the emphatic pronoun. यानी कि emphatic pronoun हम किसे कहेंगे कि जो क्रिया है वो कर्ता द्वारा हो चुकी है उसे हम कहेंगे emphatic. वाक्य में इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता. कर्ता का मीनिंग होता है जो क्रिया करता है. तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही है. इट इज अ फॉर्म बाय एंडिंग सेल्फ और सेल्स टू द पर्सन प्रोनाउन. इन द sentences the emphatic pronouns come just after the पर्सनल प्रोनाउन. तो देखो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन में भी ऐसा ही रहेगा. I myself complete to the task. एम्फेटिक एम्फेटिक क्या होगा, कर्ता को इंडिकेट करेगा और बाद में सेल्फ. योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्टेक. He himself studied carefully. She herself inspected the hospital. They themselves are at fault. अब देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इस चैप्टर का जो लास्ट टाइप है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है प्रश्नार्थ. तो उसमें प्रश्न वाले वाक्य होंगे, प्रश्नार्थ वाले शब्दों को इंडिकेट करेंगे. एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन WH, यानी कि WH क्वेश्चंस है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होंगे. लाइक who, what, where, when, how. Who, whom, whose, which, what, etc. are used as a interrogative pronoun to ask. यानी कि हमें प्रश्न पूछने के लिए WH क्वेश्चन होता है. Who brought the dress? ये ड्रेस किसने खरीदा? तो देखो आगे W और H है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन. Whom do you want to call? Whom. Which of these words of you want? What is this bat made of? तो ये सारे हुए इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है प्रश्नार्थ. तो देखो ये सारे प्रश्न ही पूछते हैं. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशंस प्रोनाउन का है वो कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज टाइम. एक्सरसाइज ए, rewrite the sentences using a pronoun in the place of colored word. यहाँ हमें pronoun का इस्तेमाल करना है जो colored word है. फर्स्ट वन है don't touch the iron. The iron is hot. iron है वो नॉन लिविंग थिंग्स है. don't touch the iron. it is a hot. it इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स. Yasmin went to a garden. Yasmin went there with Yasmin's brother. Yasmin and Yasmin's brother had a great time. She went to a garden. She went there with her brother. She and her brother had a great time. Next one, third. Mania is sleeping. Mania is wearing a night suit. The night suit is red. Mania is sleeping. She is wearing a night suit. It is a red. Night suit है वो non living things इसीलिए it. Fourth one, Raman has not come yet. Raman is always late. I must talk to Raman today. He has not come yet. He is always late. I must to talk him today. थर्ड पर्सन हो जाता है लास्ट. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ हमें करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है वो लिखना है. यू मस्ट अपोलाइज टू हिम फॉर योर रूड मैनर्स. सेकेंड वन, आस्क हिम. आई डोंट नो द राइट आंसर. थर्ड वन, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ. फोर्थ वन, tell those girls that they must wait for to reach the hall. What do you want from us? Sixth, whom do you talk of? Asked the minister. Seventh one is, I saw that house burning down yesterday. Eighth one is, I know that
गर्ल बिकॉज आई हैव मेट हर एट अ सेमिनार। गर्ल है इसलिए हर, यहाँ बॉय होता तो हिम। तो दिस इज द एक्सरसाइज बी। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब ये प्रोनाउन का चैप्टर है, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।